नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की डॉक्टर हूँ और आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रहा है। कब का मतलब पीरियड के किस दिन पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। इसको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ओव्यूलेशन क्यों ज़रूरी है और किन ऐसी परेशानियों में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग पहले पीरियड के सेकेंड डे से फीमेल का एग बनना स्टार्ट होता है। तो आप देखिए, फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं, उसके अंदर एग्स होते हैं और पीरियड के सेकेंड डे पे सारे एग्स एक ही साइज के होते हैं। उसके बाद बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें एग की सिलेक्शन होती है और धीरे धीरे एक एक एग करके बड़ा होता चला जाता है। पीरियड के सेकेंड डेज पे अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो साइज ऑफ द एग छोटा होता है और जैसे जैसे हम धीरे धीरे उनको 5-6 दिन के बाद फॉलो करते हैं एग को, तो हम देखते हैं कि एग का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि 8 mm, 10 mm, 12 mm। ऐसे करके तकरीबन 10 से 12 दिनों में ये एग का साइज अराउंड 18 to 20 mm पहुंच जाता है। एग को हम अपनी लैंग्वेज में फॉलिकल बोलते हैं, इसीलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, मींस एग के साइज की मॉनिटरिंग। जैसे ही एग का साइज 18 to 20 mm पहुंच जाता है तो वो एक प्रॉपर एग जो है वो रेडी हो जाता है, मैच्योर एग हो जाता है और एक फाइनल बॉडी की तरफ से एक सिग्नल आता है, HCG हार्मोन रिलीज होता है बॉडी की तरफ से, जो कि इस एग को ब्रेक कर देता है। जैसे मैं सब अपने सारे पेशेंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि एग जैसे ब्रेक होता है, उसके अंदर से येलो पार्ट रिलीज होता है। जब तक एग ब्रेक नहीं होगा, येलो पार्ट रिलीज नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो येलो पार्ट है एग का वो इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी होने के लिए। और जब बाहर शेल ब्रेक करता है और येलो पार्ट रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। आप सोचो, अगर एग ब्रेक नहीं होगा तो येलो पार्ट रिलीज नहीं होगा, तो जब येलो पार्ट रिलीज नहीं होगा तो आप चाहे जितना मर्जी ट्राई करते रहे स्पर्म के साथ, कोई भी एग जाके मीट नहीं करेगा और बेबी नहीं बनेगा। ओव्यूलेशन बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिसमें ये ओव्यूलेशन होती नहीं है या ओव्यूलेशन लेट होती है। ओव्यूलेशन नहीं होती, ये एक ऐसी कॉमन परेशानी है जिसको हम कहते हैं PCOS। PCOS में क्या होता है, ना तो एग बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक नॉर्मल प्रोसेस है पीरियड के सेकेंड डे से जो स्टार्ट होता है। जो 2 mm, 8 mm, 10 mm की जो एग की जर्नी है PCOS में, वो ही नहीं हो पाती। अगर कोई भी एग बड़ा नहीं होगा, कोई भी एग मैच्योर नहीं होगा, तो कोई भी एग रिलीज नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। PCOS पेशेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके अंदर बॉडी में हार्मोन्स की इम्बैलेंस होने की वजह से ये एग ही नहीं बनता। कोई भी ट्रीटमेंट अगर एग बनाने का हो, वो PCOS को प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो PCOS में पेशेंट्स में हम यूज करते हैं, जिसमें हम एग बनाने की मेडिसिन देते हैं और टाइम टू टाइम एग को फॉलो करते हैं और ओव्यूलेशन को इंड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता तो है, पर अपने नॉर्मल फर्टाइल पीरियड, जो अपना नॉर्मल डेज जिसमें 90% लेडीज को फर्टिलाइजेशन होती है, ओव्यूलेशन होती है, वो नहीं होती या उनमें डिलेड होता है। अगर किसी का ओव्यूलेशन नॉर्मली 12th से 18th डे के बीच में हो रहा है, तो उनमें तकरीबन 15th से 20th डे के बीच में होगा। इसीलिए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन को ट्रैक करना ज़रूरी है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जो परेशान हैं, नेचुरली प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हो नहीं रही, या पीरियड टाइम पर नहीं आ रहा, या ओव्यूलेशन के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, हम ज़रूर आंसर देंगे। आंसर रिप्लाई के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मुझे ऐसा लगे कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर वीडियो भी बनाऊँगी।